हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि लाइव आ नहीं पा रही हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, इसलिए मैं फिलहाल ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और एनी पे भी शायद आपकी लाइव पे ना हो कि मैं अभी अपलोड कर दूँ कुछ ही टाइम में, ठीक है ना। तो लाइव में हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो कर लेते क्लास शुरू। जो न्यू व्यूवर्स है उन्हें बता दूं कि हिस्ट्री और सिविक्स का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही में ज्योग्राफी चलेगी। और ये जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी आती रहेगी साथ के साथ, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। पहले तो आप सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं आपकी थैंकफुल हूँ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, लाइव वगैरह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए प्लीज़ मैं फिर से एक बार फिर से बोलूँगी आपसे बहुत ही बिग वाला सॉरी। बट ये है कि अगर लाइव नहीं आ पा रही मैं, बट वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलती रहेंगी। जैसे ही लाइव आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन पता चल ही जाएगा, तो आप तभी आ जाइए, है ना। मोस्टली मुझे लगता है 9 o'clock ही हम लाइव आ पाएंगे। तो कब आ पाएंगे ये मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आज ही लाइव आऊंगी या फिर लाइव ही नहीं आऊंगी, बट यस लाइव आएंगे। बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। और ये हमारे इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। थीम से पूछी जा सकती है, साथ ही आपसे डेज पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अप्रैल मंथ के हम यहाँ पर क्वेश्चंस करें। लास्ट 6 मंथ्स के आपको जरूर ही पढ़ के जाने हैं बहुत ही अच्छे से। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो अप्रैल मंथ में हम सबसे डेट्स, उसके साथ थीम भी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी हम देख लेंगे। तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, थीम नहीं है इसकी। 6 अप्रैल नहीं, ये 4 अप्रैल और वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल में आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, और उसकी थीम रही ये रहा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसकी थीम रही पीपल्स चाइल्ड चॉइस फॉर वेलनेस। पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज देख लेते हैं। होम्योपैथी के जो पिता है वो कौन कहे जाते हैं? क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, ठीक है, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो यही है कि लोगों को होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में बताना, अवेयर करना। 14 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस, और इसका थीम रहा इस साल अग्नि सुरक्षा सीखो, उत्पादकता बढ़ाओ। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। 18 अप्रैल को है विश्व विरासत दिवस, विरासत और जलवायु इसका थीम रहा। 21 अप्रैल को था सिविल सर्विस डे। इसमें जो इसका थीम रहा ये रहा विजन इंडिया 1947, नागरिक और सरकार को करीब लाना। नेक्स्ट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल में आपका कौन सा दिन मनाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, और इसकी जो थीम रही इस साल वो रही इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल में आपका विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। नेक्स्ट 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये काफी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज दिवस, क्योंकि जो एसएसटी के जो टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे जेस का पेपर जो है वो सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये अलग से पता होना चाहिए। 25 अप्रैल है आपका विश्व मलेरिया दिवस। 30 अप्रैल है आपका आयुष्मान भारत दिवस। यहाँ पर आयुष्मान भारत दिवस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और उसके साथ थीम। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। इसके बाद 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और इसकी जो थीम रही इस साल वो रही जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। नेक्स्ट है 3 मई को ही मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, और इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है, और अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना इसका थीम रहा 2022 का। 8 मई को मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस, और इसका जो थीम रहा वो रहा बी अवेयर शेयर केयर। नेक्स्ट है 8 मई को ही मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये तो पूछा ही जाता है मोस्टली एग्जाम्स में, बी ह्यूमन काइंड, है ना, इसकी थीम रही इस साल। नेक्स्ट है 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और इसकी जो थीम रही वो रही टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस।
12 मई को ही एक और दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, और इसकी थीम क्या रही इस साल? पौधों की रक्षा, जीवन की रक्षा। 17 मई आपका नेक्स्ट ये डे है इंपॉर्टेंट, और ये रहा आपका विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और जो थीम रहा इस साल वो रहा संग्रहालय की शक्ति। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया, और 21 मई को मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और जो थीम रही इस साल वो रही सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस, और सेलिब्रेट रहा इसका थीम। 24 मई को मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस, और 25 मई को मनाया गया आपका विश्व थायराइड दिवस। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, और 31 मई को आया आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसकी थीम इस साल क्या रही? पर्यावरण की रक्षा करें। नेक्स्ट है आपका जून से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 1 जून को आपका था विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को था आपका विश्व पर्यावरण दिवस। ये पूछ लिया जाता है वैसे, पर मोस्टली सबको पता होना ही चाहिए। केवल एक पृथ्वी है, इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और इसकी थीम क्या रही इस साल? बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यानी सबका मिला के सामाजिक संरक्षण होना चाहिए। 13 जून को मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तचाप दिवस, जिसकी जो थीम थी वो देख लेते हैं क्या है। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोलिडेरिटी, और ज्वाइन द एफर्ट्स एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट है आपका 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 20 जून को आपका विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून विश्व संगीत दिवस, जिसकी थीम रही चौराहों पर संगीत। 21 जून को ही मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मानवता के लिए योग। 21 जून को ही मनाया गया विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। नेक्स्ट है आपका 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस नेक्स्ट, और इसका जो थीम रहा वो रहा एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 29 जून को 2 दिन है ये, कौन कौन सा बनाया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसका आपका थीम रहा सतत विकास के लिए डेटा, और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भी मनाया गया 29 जून को ही। 30 जून को आपका मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई मंथ के 1 जुलाई को आपका मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे, और जिसकी थीम रही इस साल फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। 2 जुलाई को पहले शनिवार को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो थीम है वो रही आपकी सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी काफी पूछा जाता है, जिसकी थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन, और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है आपका 15 जुलाई। 15 जुलाई को मनाया गया आपका विश्व युवा कौशल दिवस, भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव इसका थीम रहा। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, और 27 जुलाई को मनाया गया आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुण्यतिथि। ठीक है, 26 जुलाई 27 जुलाई भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। 28 जुलाई को 2 दिन देख लेते हैं कौन कौन से पड़े यहाँ पर। ये थे विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जिसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना। 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। ये सारे जुलाई के मोस्टली डेज इंपॉर्टेंट ही हैं। इसकी थीम क्या रही? उन बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। ठीक है, ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन है, ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, उनमें से कई बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं जीके से रिलेटेड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए। 30 जुलाई में आपका मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। नेक्स्ट है आपका अगस्त मंथ का इंपॉर्टेंट डेज। ये आपका 1 अगस्त को आपका राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 1 से 7 अगस्त के बीच में रहा आपका विश्व स्तनपान सप्ताह, और इसकी थीम रही स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम उठाए, एक साझा जिम्मेदारी। नेक्स्ट है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
10 अगस्त को मनाया गया विश्व शेर दिवस। नेक्स्ट है आपका 10 अगस्त को ही मनाया गया एक और दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसका जो थीम था वो क्या रहा, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। नेक्स्ट है 12 अगस्त, 12 अगस्त को मनाया गए 2 दिन, विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 13 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस। 19 अगस्त है हमारा विश्व फोटोग्राफी दिवस, जिसमें आपका थीम रहा है लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस। 19 से 25 अगस्त को मनाया गया संस्कृत सप्ताह। 23 से 27 अगस्त को मनाया गया विश्व जल सप्ताह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व जल सप्ताह, सीइंग द अनसीन और द वैल्यू ऑफ वाटर थीम रही। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर सितंबर मंथ के कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज आपके आए थे उनमें देख लेते हैं। 1 से 7 सितंबर आपका मनाया गया 1 से 7 सितंबर मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक। नेक्स्ट है 5 सितंबर मनाया गया शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे। 8 सितंबर मनाया गया विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे। मैंने आपसे पहले पूछा है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि लिटरेट में और एजुकेट में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। और इसका जो थीम था वो रहा ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। नेक्स्ट है आपका 8 सितंबर ही एक और दिन मनाया गया विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, जिसका जो थीम रहा आपका वो क्या था, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और इसका जो क्या कह सकते हैं थीम था, क्या था, केयरिंग होप, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 10 सितंबर को मनाया गया विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और इसका जो थीम रहा वो रहा आपका लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। नेक्स्ट है 14 सितंबर को मनाया गया आपका हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को। इसके बाद 21 सितंबर को आपका मनाया गया अल्जाइमर दिवस, जिसकी जो थीम रही वो रही आपकी द पावर ऑफ नॉलेज। 21 सितंबर को ही आपका मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसका आपका थीम क्या रहा, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। नेक्स्ट है 23 सितंबर मनाया गया सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका जो थीम रहा वो रहा वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है 25 सितंबर आपका डे, और 25 सितंबर को 2 दिन मनाए गए। पहला विश्व फार्मासिस्ट दिवस, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर, फार्मासिस्ट यूनाइटेड एक्शन फॉर हेल्थियर वर्ल्ड, तो ये इसका थीम रहा। 25 अगस्त को बनाया गया अंत्योदय दिवस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यटन दिवस, ये इसकी जो थीम रही वो रही आपकी रीथिंकिंग टूरिज्म। 27 सितंबर को मनाया गया। 28 सितंबर को आपका मनाया गया विश्व रेबीज दिवस, रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। इसके बाद है लास्ट आपका 29 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, ये आपका 29 सितंबर, और इसकी जो थीम थी वो थी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ये डेज बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना है, इसमें कोई भी डाउट वाली सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो। साथ ही में यहाँ पे समुद्री दिवस की हमने बात की थी, 5 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और जो हमने अभी ये लास्ट में बात की है ये क्या है आपका, एक बार देख लीजिए डिफरेंस इन दोनों में। लास्ट में जो भी हमने देखा था वो क्या था आपका विश्व समुद्री दिवस, तो ये डिफरेंस है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप पढ़ते रहिए ऐसे ही जैसे आप पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।